आज से लगभग 5000 साल पहले चीन में एक सम्राट हुए जिनका नाम था शेननाग। तो चीन के सम्राट शेननाग अपने सैनिकों के साथ एक बार जंगल में गए। सम्राट शेननाग को पानी को गर्म करके पीने की आदत थी। तो वहाँ एक बर्तन में जंगल में आग जला करके एक पतीला चढ़ा दिया गया जिसमें कि पानी डाल दिया गया जिससे कि वो गर्म हो जाए और सम्राट उसका सेवन कर सकें। वहीं ऊपर एक पेड़ था, उस पेड़ से कुछ पत्तियां टूटी और उस पानी में गिर गईं। सम्राट ने यह बात जान नहीं पाई और उन्होंने जब उस पानी को पिया तो उस पानी का टेस्ट उनको कुछ बदला बदला सा लगा और उनको महसूस हुआ कि इस पानी को पीने से उनको कुछ स्फूर्ति भी मिल रही है और इस पानी को पीना उनको अच्छा लगा। हाँ मित्रों, ये जो पत्तियाँ उस पानी में गिर गई थीं ये चाय की पत्तियाँ थीं और यहीं पर से चाय का आविष्कार हुआ। इसलिए चाय का आविष्कार करने का श्रेय चीन को जाता है। तो शेरनाग की जंगल यात्रा के दौरान जो पत्तियां उनके पानी में गिरी वो चाय की पत्तियां थीं और यहीं पर से चूंकि वो पानी में उबल गईं तो उनको उसका टेस्ट मिला, यहीं पर से चाय पीने की शुरुआत हो गई। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमित कुमार पाठक आरोग्य में विजयते क्लिनिक से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी आज का विषय है चाय पर चर्चा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चाय हम सभी भारतीयों के प्रत्येक घर में एक अभिन्न अंग बनाए हुए है। काफ़ी यदि शरीर है तो चाय आत्मा है। चाय को हम आधुनिक का अमृत भी कह सकते हैं। तो आज की हमारी चर्चा चाय पर चर्चा ही होगी। हमारे भारत में चाय को लाने का श्रेय अंग्रेजों को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सन 1830, कुछ लोग इसको 1750 बताते हैं, से पहले चाय हमारे भारत में नहीं आई थी। जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तो अपने साथ वे चाय के पत्तियाँ लेकर के आए और उन्होंने यहाँ पर इनके बागान को लगाया। बागान को लगाने के बाद जब उन्होंने इसकी खेती की तो उन्होंने इस चाय को पहले फ्री में ही बंटवाया और उन्होंने एक काम स्टेशन पर किया। उन्होंने स्टेशन में चाय को फ्री बंटवाया ताकि हम भारतीयों को इसकी टेस्ट पता चल सके, इसके लत लग सके। हम धीरे धीरे इस चाय को पीने लगे और हम इस धीरे धीरे चाय के शौकीन बन गए। साथ ही मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अंग्रेज जबकि ठंडे प्रदेश में रहते थे, उनके ठंड होती थी तो वहाँ चाय का सेवन होता था। इसीलिए जब वो यहाँ पर आए तो चूँकि उनको लत लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ भी चाय को उगाना शुरू किया और हम भारतीयों को भी पिलाया। साथ ही अंग्रेज जो चाय पीते थे उसमें दूध का मिश्रण नहीं होता था, यानी दूध वाली चाय जो कि हम भारतीयों के यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वह दूध के बिना चाय पीते थे, ब्लैक टी का सेवन करते थे। और हम भारतीयों ने उसको अपने टेस्ट को डेवलप करते हुए उसमें दूध का मिश्रण करना शुरू कर दिया और चाय को अपने हिसाब से दूध वाली बढ़िया चाय बना ली। आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यही है कि चाय पीने से नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि चाय पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, चाय पीने से नुकसान अधिक हैं, फ़ायदे कम हैं, लेकिन चूंकि दोनों पहलुओं पर चर्चा करूंगा, इस सबसे पहले चाय पीने से क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले चूँकि मैं वैज्ञानिक स्तर की बात करना चाहता हूँ, चीन की राजधानी बीजिंग में 5000 छात्रों पर एक स्टडी की गई। 5000 छात्रों को नियमित रूप से 1 वर्ष तक दूध वाली चाय का सेवन करवाया गया और उसके बाद जब उन पर स्टडी की गई तो यह पाया गया कि उनमें से कई छात्रों को पेट में अल्सर हो रहा था। कुछ लोग के मन में आत्महत्या करने का ख्याल भी आया और चिड़चिड़ापन, एंजाइटी आदि की समस्याएं उनमें से कुछ लोगों के भीतर महसूस की गई। तो ये माना गया कि अधिक चाय के सेवन से, दूध वाली चाय के सेवन से ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भी इसी प्रकार का एक अध्ययन किया गया, तो वहाँ पर भी ये पेट संबंधी समस्याएं और नींद का कम होना आदि लक्षण प्रकट हुए जो कि चाय के अत्यधिक सेवन से हो सकते थे। अति सर्वत्र वर्जिते, जो कि आप पहले ही मैंने अपने वीडियो में कई बार कहा है और यहाँ पर वही बात करना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ की अति ज़्यादा करना खराब होता है, भले वह फ़ायदेमंद हो। यदि फ़ायदेमंद चीज़ को भी आप एक सीमा से अधिक सेवन करते हैं तो वह आपके शरीर के लिए नुकसान ही करेगी। तो वही बात चाय के साथ भी लागू है। दूसरी बात ये आती है कि चाय यदि पी जाए तो दूध वाली पी जाए या बिना दूध वाली पी जाए। मित्रों, चाय में एंटीऑक्सीडेंट यदि हम दूध मिला देते हैं तो कम हो जाते हैं। चाय की पत्ती में ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, लेकिन ये दूध मिला करके हम उसका सेवन करते हैं तो दूध मिलाने के बाद उसको जब उबालते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा में कमी हो जाती है। इसे दूध वाली चाय पीना अधिक फ़ायदेमंद नहीं होता है। हालांकि बहुत कम मात्रा में हम इसको सेवन यदि टेबल टेस्ट के लिए करते हैं और कोई नुकसान हमको नहीं पहुँचता है तो वो अलग की चीज़ है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग ब्लैक टी को पीने की ही सलाह देते हैं क्योंकि उसमें चाय की पत्तियां जो होती हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और केवल पानी के साथ यदि उबाली जाती हैं तो वो भरपूर मात्रा में हमको ऑक्सीडेंट देती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए कुछ हद तक फ़ायदेमंद भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रमुख रूप से चाय में पाए जाते हैं उसमें होता है पॉलीफिनॉल। पॉलीफिनॉल जो होता है ये हमारे कुछ हद तक मोटापे को भी कम करता है,
हमारे मूड को भी अच्छा रखता है। तो पानी फिलहाल जो कि चाय की पत्तियों में पाया जाता है, ये फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। एक और भी एंटीऑक्सीडेंट चाय की पत्तियों में पाया जाता है, जिसको हमको फ्लेवोनाइड कहते हैं। फ्लेवोनाइड जो होता है ये डार्क चॉकलेट में भी मिलता है, वाइन में भी मिलता है, और ये हार्ट के लिए अच्छा होता है और इंसुलिन की सिक्रेशन को भी कुछ हद तक कंट्रोल करता है ये। तो ये फ्लेवोनाइड और पॉलीफिनॉल, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट जो कि चाय की पत्तियों में पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर के लिए अच्छे ही होते हैं। ब्लैक टी का सेवन एक नियमित मात्रा में करना हमारे पेट के अंदर जो आंत में गुड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं उनके क्षमता को बढ़ाता है, और गुड बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया में भी है, हार्मफुल बैक्टीरिया को भी कुछ कम करने का काम करता है, ऐसा स्टडी में कहा जाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए इस प्रकार से ही फायदेमंद है। और ब्लैक टी का सेवन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, और इम्यूनिटी को स्ट्रांग होना हमारे पूरे शरीर के लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है। तो ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके भी हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाती है। इसके अलावा चाय पीने के कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि जब वो चाय पीते हैं तो उनके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, उनका मूड अच्छा हो जाता है, उनका सिर दर्द बंद हो जाता है। तो ये सब भी फ़ायदे होते हैं, चाहे आप इसको मनोवैज्ञानिक रूप से मान लें किसी तरीके से भी। अब मैं आता हूँ इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात पर कि आखिर चाय को पीने के नुकसान क्या क्या हैं। फ़ायदे कम हैं, नुकसान अधिक हैं, क्योंकि मैं भी अपने मरीजों को अधिकतर चाय कम से कम पीने की सलाह देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो चाय ना ही पिए, सबसे अच्छा उसके लिए होता है। तो सबसे पहले तो यदि आप अत्यधिक चाय का सेवन करते हैं तो आपके भीतर एसिडिटी बनती है, यानी गैस बनने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आप की गैस यदि बहुत ज़्यादा पेट में बनती है तो आप चाय का सेवन बंद करें, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पेट में अल्सर होने की आशंका बहुत अधिक रहती है अत्यधिक चाय के सेवन से। यदि आप सुबह उठकर खाली पेट चाय का सेवन करते हैं तो यह भी पेट के लिए नुकसानदायक ही होता है। ये सब प्रमुख नुकसान हैं। यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं तो चाय का तुरंत सेवन खाने में मौजूद आयरन को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देता है, जिससे कि जब आयरन आपका एब्जॉर्ब भी नहीं होता है तो खून की कमी, एनीमिया के लक्षण भी शरीर में प्रकट होने लगते हैं और शरीर में खून कमी हो जाती है। ये इसका एक बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक पहलू भी है। इसके अलावा चाय में कैफ़ीन पाई जाती है। कैफ़ीन के साइड इफ़ेक्ट आप सबको पता ही हैं। बेचैनी हो सकती है आपके शरीर में, एंजाइटी हो सकती है, और नींद भी कम आती है। यदि आपको अनिद्रा की शिकायत हो और आप अत्यधिक चाय का सेवन करते हैं तो ये समस्या आपकी और भी अधिक बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप चाय का सेवन कम से कम ही करें। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुकसान लत लग जाना भी होता है। जी हाँ, जिस प्रकार से शराब का नशा होता है उसी प्रकार चाय का भी नशा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग लगातार चाय का सेवन करते रहते हैं। यदि वो चाय का सेवन ना करें तो उनको चिड़चिड़ापन, बेचैनी महसूस होने लगती है। तो यह भी इसका एक नुकसान ही है। यदि आपको स्किन प्रॉब्लम रहती है, कील मुहासे आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये सब समस्याएं भी होती हैं, तो आप चाय का सेवन कम से कम करें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बाहर कहीं चाय पीते हैं तो एक ही चाय बनी रखी रहती है और उसी चाय को दोबारा खौला करके पिलाया जाता है। यह अत्यधिक नुकसानदायक होता है, क्योंकि चाय पत्ती को बार बार गर्म करना या अत्यधिक गर्म करना बहुत ही अधिक नुकसानदायक होता है। ये शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो कभी भी रखी हुई चाय को दोबारा गर्म करके उसका सेवन ना करें। इसके अलावा एक चीज़ और भी, इस समय मार्केट में सभी चीज़ें नकली आ रही हैं, तो चाय की पत्ती भी नकली आ रही है। कुछ चाय पत्ती ऐसी होती है जिसमें कि केवल कलर ऊपर से डाल दिया जाता है, महक डाल दी जाती है, लेकिन वो नकली होती हैं, और नकली चीज़ का सेवन हमारे शरीर के लिए अत्यधिक नुकसानदायक होता है। तो तब भी चाय का सेवन करें, किसी अच्छी कंपनी की चाय का ही सेवन करें। और देखिए, अंत में निष्कर्ष केवल इतना ही है कि जहाँ तक हो सके दूध वाली चाय का सेवन ना करें, ब्लैक टी का सेवन करें, और वो भी एक नियमित कम मात्रा में। यदि आप चाहें तो आप लेमन टी का सेवन भी कर सकते हैं। मसाला टी भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, जो कि इस समय आधुनिक फैशन में मसाला टी का प्रचलन चल रहा है। आप लेमन टी का सेवन कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब इस समय कोरोना का काल चला था तो हम सभी ने काढ़ा बनाकर पीना शुरू किया था, जिसमें कि हम कुछ औषधियाँ डालते थे, 5 औषधियों का सेवन करते थे मिला करके, और उसको काढ़े के रूप में धीरे धीरे सिप करके पीते थे। तो वह भी बहुत टेस्टी लगता था। यदि आप चाहें तो आप चाय की जगह पर उस काढ़े का आयुष काढ़ा जिसको बोलते थे हम लोग, आयुष काढ़ा का भी सेवन कर सकते हैं। ये आपके शरीर के लिए हर तरीके से फायदेमंद होगा। तो मित्रों, आज हमने चर्चा की चाय पर चर्चा। उम्मीद है कि आपको चाय पर चर्चा पसंद आई होगी। आरोग्य में चलते।